प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। प्यारे बच्चों, विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। आइए विलोम या विपरीतार्थक शब्द की परिभाषा देखते हैं। किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। किसी शब्द का विलोम, नोट कर लीजिए, किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थी, विपरीत जमा अर्थी, विपरीतार्थी। किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थी कहलाता है। किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थी कहलाता है। कुछ विलोम शब्द ए, अन, ये अन संस्कृत वाला उपसर्ग है, अन हिंदी वाला उपसर्ग है। ए, अन, अन, अप, आओ, अप, आओ, ना, प्रति। कुछ विलोम शब्द ए, अन, अप, आओ, ना, प्रति तथा बी लगाने से बनते हैं तथा कुछ स्वतंत्र विलोम होते हैं। जैसे आकाश, पाताल, पाप, पुण्य। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से ध्यान से विलोम या विपरीतार्थक की परिभाषा देखिए। किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थी कहलाता है। कुछ विलोम शब्द ए, अन, अप, आओ, ना, प्रति तथा वी लगाने से बनते हैं तथा कुछ स्वतंत्र विलोम होते हैं। जैसे आकाश, पाताल, पाप, पुण्य। आइए अब हम हिंदी भाषा के, हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विलोम या विपरीतार्थक शब्द देखते हैं। सबसे पहले हम ए लगाने से बनने वाले, नंबर 1 पे हम किसी शब्द के आगे ए लगाने से
बनने वाले विलोम शब्द का अभ्यास करते हैं। किसी शब्द के आगे ए लगाने से ही जो विलोम बन जाए, ऐसे शब्दों का अभ्यास कीजिए। जैसे ज्ञान, अज्ञान, लौकिक, अलौकिक, शुभ, अशुभ। प्यारे बच्चों, यह वे शब्द हैं जिनके आगे ए उपसर्ग लगाने से ही इनके विलोम बन जाते हैं, इनके विपरीतार्थक बन जाते हैं। जैसे ज्ञान के आगे ए उपसर्ग लगाने से इसका विलोम हो गया अज्ञान। ज्ञान, अज्ञान, लौकिक, अलौकिक, शुभ, अशुभ, सुर, सुर, असुर, पूर्ण, अपूर्ण, सुर, असुर, पूर्ण, अपूर्ण, न्याय, अन्याय, न्याय, अन्याय, विवेक, अविवेक, न्याय, अन्याय, विवेक, अविवेक, सत्य, सत्य, असत्य, शांत, अशांत, सफल, असफल। प्यारे बच्चों, यह कुछ ऐसे उदाहरण थे, कुछ ऐसे शब्द थे जिनके आगे ए उपसर्ग लगाने से ही विलोम बन जाते हैं। जैसे ज्ञान, अज्ञान, लौकिक, अलौकिक, शुभ, अशुभ, सुर, असुर, पूर्ण, अपूर्ण, न्याय, अन्याय, विवेक, अविवेक, सत्य, असत्य, शांत, अशांत, सफल, असफल। आइए अब हम ऐसे शब्दों को सीखते हैं, ऐसे शब्दों से विलोम बनाते हैं जिनके आगे मात्र अन हलंत वाला अन लगाने से ही वह विलोम बन जाता है, विपरीत अर्थ वाला बन जाता है। जैसे आदर, आदर, अन जमा आदर। जैसे इस तरह से अन जमा आदर, इसको हम इकट्ठा कर देंगे, संधि कर देंगे, अनादर। आ जो स्वर है इस न में मिल गया, अनादर। एक, एक, अनेक, आदर, अनादर, एक, अनेक, उचित, अनुचित, अनुचित, उदार, अनुदार, आदर, अनादर, एक, अनेक, उचित, अनुचित, आदर, उदार, अनुदार, आवश्यक, अनावश्यक,
आवश्यक, अनावश्यक। प्यारे बच्चों, यह थे कुछ ऐसे उदाहरण, ऐसे शब्द जिनके आगे संस्कृत का अन उपसर्ग लगाने से ही उनका विपरीत अर्थ निकलता है, विलोम अर्थ निकलता है। अब आइए हिंदी भाषा का जो अन है वह लगाने से बनने वाले विलोम शब्द देखते हैं। जैसे पढ़, अन पढ़, पढ़ अन पढ़, कही अनकही, देखी अनदेखी, पढ़ अनपढ़, कही अनकही, देखी अनदेखी, सुनी अनसुनी, सुनी अनसुनी। प्यारे बच्चों, यह थे किसी शब्द के आगे अन लगाने से बनने वाले विलोम शब्द। आशा है आपको समझ भी आए होंगे। अब हम अप लगाने से, किसी शब्द के आगे अप लगाने से बनने वाले विलोम शब्द देखते हैं। जैसे मान, अपमान, मान अपमान, यश अपयश, कीर्ति अपकीर्ति, व्यय व्यय अपव्यय, मान अपमान, यश अपयश, कीर्ति अपकीर्ति, व्यय अपव्यय, शकुन अपशकुन। प्यारे बच्चों, यह कुछ ऐसे शब्द थे जिनके आगे अप लगाने से इनका अर्थ विलोम हो जाता है, इनका अर्थ विपरीत हो जाता है और ये विलोम या विपरीतार्थक बन जाते हैं। अब हम देखेंगे अव लगाने से बनने वाले विलोम शब्द। जैसे गुण, जैसे गुण अवगुण, गुण अवगुण, मूल्यन, मूल्यन अवमूल्यन, मूल्यन अवमूल्यन। आइए अब हम ना लगाने से बनने वाले विपरीतार्थक शब्दों को देखते हैं। ना लगाने से, जैसे लायक नालायक, पसंद नापसंद। प्यारे बच्चों, अब हम ऐसे शब्दों से विलोम शब्द बना रहे हैं जिनके आगे ना लगाने से वो शब्द विलोम बन जाते हैं, विपरीतार्थक बन जाते हैं। जैसे लायक नालायक, पसंद नापसंद, समझ ना समझ, ना समझ। आइए अब और कुछ शब्दों के आगे प्रति लगाने से उनके विपरीत अर्थ बनाते हैं।
उनके विपरीतार्थक बनाते हैं। जैसे पक्ष, पक्ष, प्रतिपक्ष, पक्ष, प्रतिपक्ष, वादी, प्रतिवादी, पक्ष, विपक्ष, वादी, प्रतिवादी। प्यारे बच्चों, अब वी लगाने से वी लगाने से बनने वाले कुछ विलोम शब्द देखिए, विलोम या विपरीतार्थक। जैसे पक्ष, विपक्ष, पक्ष, विपक्ष, देश, देश, विदेश, देश, विदेश। ये थे भिन्न भिन्न उपसर्ग लगाने से बनने वाले विलोम या विपरीतार्थक शब्द। प्यारे बच्चों, आइए अब स्वतंत्र रूप से बनने वाले विलोम शब्द देखते हैं, विलोम शब्दों का अभ्यास करते हैं। जैसे अंधेरा, उजाला, अंधकार, प्रकाश। मेरे बच्चों, पर्यायवाची शब्दों में आपने पढ़ा अंधेरे का पर्यायवाची होता है अंधकार, लेकिन यदि आपसे अंधेरा का विलोम पूछा जाए तो उजाला लिखेंगे और अंधकार का विलोम पूछा जाए तो आप प्रकाश लिखेंगे। जैसे अधिक, अधिक न्यून या अल्प, अधिक न्यून या अल्प, अमृत, विष, पाप, अमृत, विष, पाप, पुण्य। और आय, आय व्यय, आय व्यय, जन्म मृत्यु। यहां देखिए, जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, आय व्यय, जन्म मृत्यु, जड़ चेतन, जड़ जड़ चेतन, शत्रु, शत्रु, मित्र, आदि अंत, आदि अंत, जीवन, जीवन मरण, राग, राग, द्वेष, राग, द्वेष। आशा है आपको विलोम या विपरीतार्थक शब्द समझ में आ रहे होंगे और आप साथ ही साथ इनको नोट भी कर रहे होंगे। आइए कुछ और विलोम शब्दों को देखते हैं। अनिवार्य, 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 ऐच्छिक, अनिवार्य, ऐच्छिक,
उग्र, शांत, अनिवार्य, ऐच्छिक, उग्र, शांत, उत्थान, उत्थान, पतन, उग्र, शांत, उत्थान, पतन, उदार, उदार, कृपण, स्वर्ग, स्वर्ग, नरक, उर्वर, उत्सर्ग, उर्वरा, उपजाऊ, उर्वर, उत्सर्ग, उर्वर, उत्सर्ग, गुण, दोष, भला, बुरा, उर्वर, उत्सर्ग, गुण, दोष, भला, बुरा, राजा, राजा, रंग, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। इस तरह से आप विपरीतार्थक बना सकते हैं। आइए कुछ और स्वतंत्र रूप से बनने वाले विलोम शब्द देखते हैं। जैसे आदर्श, आदर्श, यथार्थ, आदर्श, यथार्थ, अनार्य, आर्य, आर्य, अनार्य, आर्य, अनार्य, कठोर, कठोर, मृदु, आदर्श, यथार्थ, अनार्य, आर्य, कठोर, मृदु, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतघ्न, उदय, अस्त, उदय, अस्त, मधुर, मधुर, कटु, मधुर, कटु, आस्तिक, आस्तिक, नास्तिक, इष्ट, अनिष्ट, मधुर, कटु, आस्तिक, नास्तिक, इष्ट, अनिष्ट। अब उत्कृष्ट, निकृष्ट, उत्कृष्ट, निकृष्ट, इष्ट, अनिष्ट, उत्कृष्ट, निकृष्ट, खंडन, खंडन, मंडन, घृणा, प्रेम। प्यारे बच्चों, आप साथ के साथ लिखें और साथ के साथ उच्चारण भी करें तो आपको अच्छी प्रकार से जल्दी विलोम शब्द समझ में आ जाएंगे। आइए कुछ और विलोम शब्दों को देखते हैं। जैसे अनुज, अनुज, अगज, अनुज, अगज, अनुराग, अनुराग, विराग। अनुज, अनु मैंने
बाद में या पीछे, जय मैंने पैदा होना जो बाद में पैदा हुआ, अगर्ज अगर आगे जो पहले पैदा हुआ। आप इनको ज्येष्ठ और कनिष्ठ भी कह सकते हैं। अनुज, अगर्ज, अनुराग, विराग, अक्षम, सक्षम, अक्षम, अक्षम, सक्षम, आसक्ति, आसक्ति, विरक्ति, आसक्ति, विरक्ति, अचर, चर, आरोह, आरोह, अवरोह, आरोह, अवरोह, कृत्रिम, कृत्रिम, स्वाभाविक, आरोह, अवरोह, कृत्रिम, स्वाभाविक, गुप्त, गुप्त, प्रकट, चतुर, चतुर, मूर्ख, चतुर, मूर्ख, मंद, मंद, तीव्र, मंद, तीव्र। और देखिए ये वो शब्द हैं जो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के लिए विलोम के रूप में प्रयोग होते हैं, विपरीतार्थक अर्थ में प्रयोग होते हैं। जड़, चेतन, जड़, चेतन, मधुर, कर्कश, जड़, चेतन, मधुर, कर्कश, निर्यात, आयात या आयात निर्यात, महान, 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 तुच्छ, विचलित, विचलित, दृढ़, विचलित, दृढ़, सरल, कठिन, सरल, कठिन, सज्जन, दुर्जन, सज्जन, दुर्जन, विकर्षण, विकर्षण, आकर्षण, सरल, कठिन, सज्जन, दुर्जन, विकर्षण, आकर्षण, वृद्ध, वृद्ध, तरुण, राजतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या गणतंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र, इहलोक, इहलोक, परलोक, सहनाथ, अनाथ। प्यारे बच्चों, यह थे ऐसे शब्द जिनके विलोम या विपरीतार्थक स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, वो स्वतंत्र शब्द होते हैं। आइए अब हम उपसर्ग बदलने से बनने वाले विलोम शब्दों को
देखते हैं। जैसे उनका आपको मात्र उपसर्ग ही बदल देना है। उपसर्ग बदलने से बनने वाले विलोम, उपसर्ग बदलने से बनने वाले विलोम शब्द। जैसे आदान, दान शब्द के साथ आ उपसर्ग लगा है, इसका उपसर्ग बदल दीजिए आ की जगह पर। आदान प्रदान, आदान प्रदान। यहां कुल के साथ अनु लगा है, अनुकूल प्रतिकूल। कार के साथ यहां उपसर्ग लगा है, उपकार। यहां अप लगा दीजिए, उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत के आगे उत के स्थान पर अप लगा दीजिए, उत्कर्ष अपकर्ष। साक्षर निरक्षर, साक्षर निरक्षर, साक्षर निरक्षर। गंध के आगे सु लगा है, सुगंध। यहां लगा दिए दुर्गंध, दुहु। दुर्गंध सुगंध के स्थान पर हो जाएगा दुर्गंध। स्वतंत्र, तंत्र के आगे स्व लगा है, यहां पर लगा दीजिए, हो जाएगा परतंत्र। स्वतंत्र परतंत्र। सच्चरित्र, सत जमा चरित्र था ये, सच्चरित्र दुष्चरित्र। विसर्गों का यहां च और यहां स बन जाता है। सच्चरित्र दुष्चरित्र। प्यारे बच्चों, सरस, सरस नीरस। स्वदेश विदेश। स्वतंत्र परतंत्र, सच्चरित्र दुष्चरित्र, सरस नीरस, स्वदेश विदेश। सजीव, सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव। सबल, निर्बल, सबल निर्बल। प्यारे बच्चों, यह ऐसे शब्द हैं जिनके उपसर्ग बदल देने मात्र से ही उनका विलोम रूप बन जाता है। और देखिए, सदाचार, सदाचार दुराचार, सदाचार दुराचार। सपूत कपूत। पूत के आगे स के स्थान पर क उपसर्ग बदल देने से ही सपूत का विलोम हो जाता है कपूत। उन्नति, उत के स्थान पर उन्नति अवनति, अवनति। संयोग, सम के स्थान पर वि उपसर्ग लगा दीजिए। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना। सदुपयोग, सदुपयोग दुरुपयोग। प्यारे बच्चों, यह थे आपके विलोम या विपरीतार्थक शब्द। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। और देख लीजिए,
एक उदाहरण, जैसे सत जमा जन होता है, आपने संधियों में भी पढ़ा। सज्जन, सत के आगे दो लगा दीजिए, दुर्जन। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में हमने विलोम शब्दों को अन, वि, औ, प्रति, न आदि उपसर्गों का प्रयोग करके और स्वतंत्र रूप से भी हमने अनेक विलोम शब्दों का अभ्यास किया। आशा है आज का यह पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यदि आज का पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण को सीखना चाहते हैं तो संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण जैसे ही YouTube पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।